हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, जावियन ने याओ टियान को काफी अच्छा सबक सिखा दिया था। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के स्पेस के अंदर चला गया, जहाँ पर आते ही जावियन की मुलाकात हॉल ऑफ सोल के लीडर से होती है और हम देखते हैं कि वो जावियन की आंखों के सामने उसके फादर को जान से मार डालता है। यह देखकर तो जावियन ने अपना आपा खो दिया था, मगर यह सिर्फ एक इल्यूजन था। हम देखते हैं कि जावियन का बुद्धि हार्ट एक्टिवेट होकर उसे इल्यूजन से बाहर की तरफ ले आता है, जहाँ पर बाहर आने के बाद जावियन सबसे पहले मास्टर यालो की तलाश करी। इसके बाद वो अपने बाकी साथियों से भी जा मिला। यहाँ पर मास्टर ननहाई जावियन को नाइटमेयर हेवन टेक्निक के बारे में बताते हैं, जो कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम ने सीख ली थी, और वो नाइटमेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को इल्यूजन में फंसा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के पास कई सारे स्लेव्स भी थे, जिनकी कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से करप्ट करके उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करते हुए जावियन और उसके साथियों पर हमला करवाना शुरू कर देता है। वो सब कैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए एक हॉल में पहुंच गए, जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर से हुई, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। उस कल्टीवेटर के साथ फाइट करते हुए अचानक से जावियन ने देखा कि उस आदमी की बॉडी पर जाओ क्लान का मार्क बना हुआ है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टीरियस कल्टीवेटर काफी गुस्से के साथ अपनी बॉडी से पावर अनलिश करने लगा। इसी के साथ उसकी बॉडी के ऊपर जाओ क्लान का मार्क भी समन हो जाता है, जहाँ पर उसके माथे पर जाओ क्लान का मार्क देखकर जावियन हैरान होते हुए कहता है कि यह आदमी ये तो जाओ क्लान से है। लेकिन जावियन जानता नहीं था कि आखिरकार ये आदमी है कौन। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस कल्टीवेटर अपने एक्स को लेकर गुस्से के साथ हवा में जंप करते हुए चिल्लाते हुए अपनी ब्लडी ऑरा को चारों तरफ फैलाने लगा। साथ ही साथ वो अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारे पावरफुल स्लैश अटैक इन सब पर चलना शुरू कर देता है। उन्हें डॉज करने की यह सब लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर स्लैश अटैक यहाँ पर जिया पर जा रहे थे, यानी कि उस मिस्टीरियस कल्टीवेटर का असली टारगेट जिया थी, जिसे वो अपनी एक्स से मारने की कोशिश करता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ने भी अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उसके एक्स के अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश होती है। जिया तो उस अटैक के कारण पीछे की तरफ धकेली गई। यहाँ पर मास्टर ननहाई भी यहाँ पर जिया की मदद करने के लिए सामने की तरफ आकर अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस मिस्टीरियस कल्टीवेटर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। वो मिस्टीरियस कल्टीवेटर यहाँ पर मास्टर ननहाई को हिट करते हुए इंजर्ड करके नीचे की तरफ धकेल देता है। जिया भी यहाँ पर इतनी आसानी के साथ हार मानने वाली नहीं। वो एक बार फिर से स्पेयर को तैयार करके फाइट करने के लिए खड़ी हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस कल्टीवेटर अपनी सारी की सारी पावर्स को उस ब्लडी एक्स में इकट्ठा करते हुए तेजी के साथ नीचे की तरफ जिया पर हमला करने के लिए आ रहा था। ये देखो तो जावियन जिया का नाम चिल्लाता है और साथ ही साथ वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से जिया के सामने आ गया, जहाँ पर उसने अपने जाओ क्लैन के मार्क को भी एक्टिवेट कर दिया था और वो सीनियर से कहता है कि प्लीज सीनियर रुक जाइए। जावियन के माथे पर जाओ क्लान का मार्क देखकर तो वो सीनियर भी शॉक हो गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बीच हवा में ही अपने एक्स को रोक देता है, जहाँ पर उसने जावियन को चोट नहीं पहुंचाई थी, बल्कि वो हैरान होते हुए कह रहा था कि जाओ क्लान का मार्क आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया। जिस पर तो जावियन खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर सीनियर से सवाल करते हुए पूछता है कि सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आप जाओ क्लान से हो। यह सुनकर तो सीनियर कहते हैं कि तुमने क्या कहा, तुम जाओ क्लान से हो। यह बोलते ही वो सीनियर के माथे पर यहाँ पर जाओ क्लान का मार्क चमकने लगा। साथ ही साथ पिंक कर्नल की एनर्जी उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वह तकलीफ में चिल्ला रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने सर को पकड़ते हुए खुद से ही सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मैं हूँ कौन। यह तो यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था, लेकिन तभी अचानक मास्टर ननहाई कहते हैं कि यह तो जाओ चेन है, इसके ब्लड एक्स से मैंने इसको पहचान लिया। जावियन ने भी जाओ चेन का नाम पहली बार सुना हुआ था। मास्टर ननहाई यहाँ पर बताते हैं कि मैंने एशियन बुक में इस ब्लड एक्स के बारे में पढ़ा है। ऐसा कहा जाता था कि जाओ क्लान के एंसेस्टर जाओ जुआन के कजन का हुआ करता था, जिसका नाम था जाओ चेन। ये बड़ा सा एक्स उसी का सिग्नेचर वेपन हुआ करता था।
ये सब सुनकर तो जावियन यहाँ पर कहता है कि तो इसका मतलब कि ये मेरे एंसेस्टर जाओ जुआन का कजन मेरे एंसेस्टर जाओ चेन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम ने यहाँ पर एंसेस्टर जाओ चियान पर दोबारा से काबू करने की कोशिश कर रही थी, जबकि एंसेस्टर जाओ चेन भी उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे थे। इवन की एंसेस्टर जाओ चेन यहाँ पर इन सब लोगों से कहते हैं कि मुझसे दूर रहो ताकि वो उन्हें कोई चोट ना पहुंचा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जावियन को जो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के अंदर से जो एनर्जी सील मिली थी वही चमकदार एनर्जी यहाँ पर दोबारा से रिएक्ट करने लगी थी, जिससे तो जावियन को समझ आ गया था कि आखिर वो यहाँ पर मास्टर जाओ चेन की मदद कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर जाओ चेन जो की तकलीफ में तड़प रहे थे वो अपने एक्स को खुद से दूर फेंक चुका। तभी जावियन यहाँ पर अपनी आंखें खोलते हुए फौरन से मास्टर जाओ चेन के पास आते हुए अपनी 2 उंगलियों से उनके माथे पर रखते हुए कहता है कि मास्टर जाओ चेन मैं आपकी मदद करूंगा, आप शांत हो जाओ, मैं आपकी बॉडी के अंदर मौजूद प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की सील को ब्रेक कर दूंगा। यो कहते ही जावियन ने यहाँ पर अपनी एनर्जी को मास्टर जाओ चेन के सोल सी के अंदर बेचने लगा, जहाँ पर हम प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को भी देख पा रहे थे। ये किसी सील की तरह था जिसका इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम अपने फ्लेम सर्वेंट को कंट्रोल करता था। यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाते हुए कुछ देर की कोशिश के बाद आखिरकार प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के उस सील को जावियन ने ब्रेक कर देता है, जिस वजह से मास्टर जाओ चेन आजाद हो चुका था। मास्टर जाओ चेन अपना कंट्रोल पाते ही सबसे पहले जावियन का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर तो जावियन खड़े होकर जवाब देते हुए कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी आप मेरे एंसेस्टर हो। ये सुनकर तो जाओ चेन भी खड़े होते हुए कहते हैं कि इसका मतलब कि जूनियर तुम भी जाओ क्लैन से हो, जिस पर तो जावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ आपने सही पहचाना, मैं हूँ जावियन और मैं अपने एंसेस्टर जाओ चेन को रिस्पेक्ट पेश करता हूँ। जाओ चेन भी जावियन की बात सुनकर सवाल करते हुए पूछते हैं कि तो अब जाओ क्लैन कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो पिछले कई सदियों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। जो सवाल सुनकर तो जावियन थोड़ा सा उदास हो गया था और वो जवाब देते हुए कहता है कि अब जाओ क्लैन नहीं बचा। जो सुनकर तो जाओ चेन को भी एक झटका लगा। यहाँ जावियन एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि पास्ट में एंसेस्टर जाओ जुआन जानते थे कि हमारे जाओ क्लैन की डॉडी ब्लड लाइन धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। अगर वो अपने जाओ क्लैन को फेल होने से बचाना चाहते हैं तो उन्हें डॉडी लेवल में पहुंचना होगा। इसलिए उन्होंने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया, जहाँ उन्होंने अपने जाओ क्लैन के सारे मेंबर्स का जाओ ब्लड लाइन इकट्ठा करके उसे कंडेंस करके इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि वो डॉडी लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके, जिसमें एंसेस्टर जाओ जुआन फेल हो चुके थे। जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर हुन क्लैन ने अपने एंसेस्टर जाओ जुआन पर हमला बोल दिया, जिसका नतीजा वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर मारे गए। लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा टुकड़ा हेवनली टॉम में अभी भी मौजूद है, जिस रिमेनेंट सोल ने हेवनली टॉम में मेरी मुलाकात हुई और उनके पास हमारे जाओ क्लैन का थोड़ा बचा हुआ ब्लड लाइन पावर भी अभी भी थी, जो कि उन्होंने कंडेंस करके बचा के रखा हुआ था और वो उन्होंने मेरी बॉडी में डाल दिया, इसी उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले फ्यूचर में दोबारा से जाओ क्लैन को रिवाइव कर सकूं। ये सारी बातें जानने के बाद जाओ चेन उदास होते हुए कहते हैं कि इवन के ब्रदर जाओ जुआन भी मारे गए, मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़कर आना चाहिए था। अगर मैं उनके साथ होता तो शायद इसका नतीजा कुछ और हो सकता था। इसी तरह मास्टर जाओ चेन खुद को ही दोष दे रहे थे। जावियन उनकी बातें सुनते हुए कहता है कि एंसेस्टर जाओ चेन आप प्लीज खुद को इस तरह से ब्लेम ना करें। हुन क्लैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, सिर्फ एक आदमी के होने या न होने से नतीजा नहीं बदलने वाला था। वैसे भी अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि हम लोगों को जल्द से जल्द प्यूरिफाइड डिमोनिक फ्लेम के स्पेस से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करें, वरना हम यहाँ पर सबके सब मारे जाएंगे। यही सब बोलते हुए जावियन यहाँ पर जाओ चेन से कहता है कि एंसेस्टर क्या आप जानते हैं कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम कहाँ पर मौजूद है? जिस पर तो मास्टर जाओ चेन निराश होते हुए जवाब देते हुए कहते हैं कि
मुझे लोकेशन तो मालूम है, लेकिन तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो बहुत ही ज्यादा फियर्स और खतरनाक है। इस पर तो जावेद जवाब देते हुए कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे भी जब हम यहाँ पर एंटर हो रहे थे, हम जानते थे कि यहाँ पर एक लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाली ही है, जिसे जीतने के लिए हम अपनी पूरी जान लगा देंगे और जीतने के बाद हम लोग सबके सर सर्वाइव करते हुए यहाँ से जिंदा निकलेंगे। जावियन का यह जज्बा और जुनून देखकर तो मास्टर जाओ चैन भी इम्प्रेस हो गए थे और वो कहते हैं कि तुम वाकई में जाओ क्लैन के लाइनेज से हो, तुमने इस बात को साबित कर दिया। जो बोलते हैं मास्टर जाओ चैन ने वापस से अपने ब्लड एक्स को लेते हुए जावियन से कहते हैं कि मुझे फॉलो करो। जो बोलते हुए वो जावियन और उसके साथियों को प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ लेकर जाना शुरू हो गए, जो जगह किसी पैलेस की तरह दिखाई दे रही थी, जहाँ पर क्रिस्टल पर एक लोटस भी बना हुआ था। एंसेस्टर जाओ चैन यहाँ पर सब लोगों को लाते हुए कहते हैं कि यही वो जगह है। यहाँ पर आते ही जावियन और उसके दोस्तों तो चारों तरफ भी देखने लगी। सिर्फ जावियन ने ही सेंस कर लिया था कि प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम उसके सामने टावर में मौजूद है, जिसके पास अपनी ही इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस थी। इवन कि उसने ह्यूमन फॉर्म भी ले लिया था। वो यहाँ पर जाओ चैन और उसके साथ जावियन और उसके साथियों को देखते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने अपने फ्लेम सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया था, मेरा फ्लेम सर्वेंट और भी कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर को मेरे लिए यहाँ पर लेकर आया ताकि मैं उन्हें अपना फ्लेम सर्वेंट बना सकूं। जो सब बोलते हुए वो यहाँ पर जावियन और उसके साथियों से कहता है कि क्या तुम सब लोग मेरे फ्लेम सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो? जो सुनकर तो जावियन और उसके दोस्त थोड़े से चौकन्ने हो गए थे। दूसरी तरफ वो आदमी कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे हरा दिया तो तुम लोगों को प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम मिलेगी, लेकिन अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप होने के लिए तैयार हो जाओ। जो बोलते ही प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस ने यहाँ पर जावियन और उसके साथियों पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। जावियन के दोस्तों को तो यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो इस प्रेशर को महसूस करते हुए कहते हैं कि यह कितना ज्यादा खतरनाक प्रेशर है, लेकिन दूसरी तरफ तो जावियन ऐसे खड़ा था कि जैसे तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उल्टा वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अब ये खेल खेलना बंद करो, ये मामूली ट्रिक नकली को असली कर दिखाते हैं। कहना पड़ेगा कि तुम्हारे इल्यूजन को असली से अलग करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। ये इल्यूजन वाली टेक्निक यकीनन तुमने प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम के सेंट की लेगेसी से हासिल की है। जावियन की सारी बातें सुनकर तो उसके दोस्त सरप्राइज हो गए थे, जबकि मास्टर यालो यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुमने क्या कहा, यानी कि वो प्रेशर एक सिर्फ इल्यूजन था, लेकिन वो इल्यूजन का तरफ महसूस तो नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जावियन यहाँ पर मास्टर यालो से कहता है कि हम सब असली है, हमें छोड़कर बाकी की यहाँ पर मौजूद सारी की सारी चीजें इल्यूजन है। यही चीजें तो इस नाइट मैंशन हेवन टेक्निक को इतना ज्यादा टेरिफाइंग बनाती है। हम लोगों ने जैसे ही उस प्रोविजनल गेट को पास किया था, उसके बाद से ही हम प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम के नाइट हेवन इल्यूजन के अंदर फंस चुके थे, जहाँ पर हमें सबसे पहले फ्लेम सर्वेंट का मुकाबला करना पड़ा। उसके बाद जैसे जैसे प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम चाहता था, हम लोगों ने बिल्कुल वैसे वैसे करते रहे और धीरे धीरे करके इस इल्यूजन के अंदर और भी ज्यादा गहराई के अंदर आने लगे। हम लोग तब तक इल्यूजन में फंसे रहेंगे जब तक हम लोग फ्लेम सर्वेंट नहीं बन जाते। ये सब सुनकर तो मास्टर नानाई कहता है कि इसका मतलब कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब का सब इल्यूजन था, वो सारे के सारे फ्लेम सर्वेंट, इवन कि तुम्हारा एंसेस्टर जाओ चैन भी। जिस पर तो जावियन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मेरा एंसेस्टर असली है, लेकिन हाँ उसकी कॉन्शियसनेस का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम के कंट्रोल में है। प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम की यही तो चीजें उसे टेरिफाइंग बनाती है कि वो असली को नकली और नकली को असली दिखाता है, यानी कि यह हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। ये सुनकर तो प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम मुस्कुराते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुम्हें लगता है कि तुम नाइट मैंशन हेवन इल्यूजन टेक्निक को इतना सारा गहराई से समझने लगे हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम गलती कर दी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर मौजूद हर एक चीज इल्यूजन है? ये बोलते ही फौरन से प्यूरिफाइड डेमोनिक लोटस फ्लेम ने एक चुटकी बजाता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जावियन और उसके दोस्तों को चारों तरफ से फ्लेम से घेर गए। जो देखकर तो जावियन और उसके दोस्त थोड़े से परेशान होने लगे। इवन कि जावियन के दोस्तों को तो तकलीफ भी हो रही थी और वो इस फ्लेम से जलते हुए कह रहे थे कि जावियन, ये कोई इल्यूजन नहीं लग रहा बल्कि ये असली है।
लेकिन दूसरी तरफ जवेन अब भी खुद को शांत करे खड़ा हुआ था। बेशक उसकी बॉडी पर भी आग लगी हुई थी, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो अभी भी कॉन्फिडेंटली प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ ही देख रहा था। जहाँ पर प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम जावियन से कहती है कि जावियन, लगता है कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। तुम अभी भी इतने काबिल नहीं हुआ कि मैं अपने नाइट मेंशन इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल तुम पर करूं। तुम जैसी मामूली चींटी को मारने के लिए मुझे बंदूका निकालने की कोई जरूरत नहीं। और यह कहते ही वो हवा में एक बहुत ही बड़ा जायंट डिवाइन स्फीयर को समन करके यहाँ पर जावियन और उसके दोस्तों पर गिराने लगा था, जिसका प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जावियन के दोस्तों को तो उस प्रेशर से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इवन कि वो सब भी उस स्फीयर के अटैक को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे। जहाँ पर वो कहते हैं कि हमें कुछ करना होगा। इसी के साथ वो सभी के सभी अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए यहाँ पर अपने पास एक बैरियर क्रिएट कर लेते ही है, ताकि वो इस डिवाइन स्फीयर अटैक को ब्लॉक कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम तो हंसते हुए कहता है कि तो क्या बस सिर्फ यही तुम लोगों की ताकत है? ये तो काफी ज्यादा कम है। इस तरह से तो तुम मेरे सिर्फ फ्लेम सर्वेंट बनने के भी काबिल नहीं। लगता है कि मुझे तुम सब लोगों को यहीं पर ही निपटाना होगा। जो बोलते ही वो तेजी के साथ अपने डिवाइन स्फीयर को तेजी के साथ नीचे की तरफ लाने लगा, जिसे डिफेंड करने के लिए जावियन को दोस्तों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जावियन कहता है कि इसे डिफेंड करना बंद करो। ये प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम का सिर्फ एक इल्यूजन टेक्निक ही है। तुम लोग इसे जितना ही ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश करोगे, वो टेक्निक उतनी ही ज्यादा खतरनाक होगी। यानी कि तुम उसे जितना ज्यादा खतरनाक समझोगे, उसका ब्लैकलाइट उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन अगर तुम बस इसे सिर्फ इल्यूजन समझते हो तो यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम लोगों को बस मुझ पर भरोसा रखना होगा। दूसरी तरफ प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम भी यहाँ पर जावियन से कहती है कि लड़के, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में भी तुम इस तरह से टफ बनने की कोशिश कर रहे हो। आखिर कौन ही बेवकूफ तुम्हारी इस बकवास के बातों पर यकीन करेगा? सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की टेक्निक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर जनरेट कर देती है, जिसे देखकर तो वो खुश होते हुए कहता है कि यह काम कर गया। मगर जैसे ही धुआं हटा, हम देखते हैं कि जावियन और उसके दोस्तों को तो कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा जावियन ने सिर्फ अपनी एक ही उंगली का इस्तेमाल करते हुए उस टेक्निक को डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि वो बस एक मामूली सा इल्यूजन ही तो है। इस इल्यूजन की यही कमजोरी है। अगर तुम इस टेक्निक के सामने फाइट बैक करना बंद कर दो तो यह किसी काम की नहीं रहेगी। यही सब देखते हुए प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ जावियन प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम से कहता है कि नॉनसेंस बातें मैं नहीं बल्कि तुम कर रही हो। हाँ, माना कि तुम्हारा इल्यूजन काफी ज्यादा असली दिखाई देता है, लेकिन आखिरकार यह सिर्फ एक इल्यूजन ही तो है। जो बोलते ही जावियन ने अपने माथे के अंदर से इल्यूजन ब्रेकिंग तालिस्मान सेल बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया। यही वो चमकती एनर्जी थी जो कि जावियन को प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के अंदर से मिली थी, जिसे देखकर तो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम भी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इल्यूजन ब्रेकिंग तालिस्मान, आखिर तुम इस सील के बारे में कैसे जानते हो? जावियन तो इस पर कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि वो अपने इल्यूजन ब्रेकिंग तालिस्मान सील टेक्निक को यहाँ उस क्रिस्टल लोटस की तरफ भेज देता है, जिससे टकराते ही आसपास के स्पेस में क्रैक पड़ने शुरू हो गए थे। प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी भी डिसअपीयर होना शुरू हो गई और एक बड़े से ब्लास्ट के साथ यहाँ पर नाइट मेंशन हेवन इल्यूजन टेक्निक खत्म हो गई। जावियन और उसके दोस्त अब सब कुछ साफ साफ देख पा रहे थे कि असल में वह कहाँ पर खड़े हैं। जो जगह पथरीली, बंजर और फ्लेम से भरी हुई थी, सामने की तरफ फ्लेम का एक बहुत ही बड़ा पूल था। यहाँ पर जिया कहती है कि हम लोग इल्यूजन से बाहर आ गए, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर यालो अभी भी शक में थे, वाकई में क्या ये इल्यूजन खत्म होगा या फिर दूसरा इल्यूजन है। अभी वो यहाँ पर कह ही रहे थे कि तभी अचानक हवा में स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से हॉल ऑफ सोल का लीडर और उसके साथी निकलकर बाहर की तरफ आ गए। जहाँ पर हुनमेन चंग आते ही कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ 1000 साल में प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम अपने नाइट मेंशन हेवन टेक्निक को इतना ज्यादा स्टॉक कर लेगा। वाकई में
ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और उसके साथ यहाँ पर बाकी के एंशिएंट क्लान के लोग भी आना शुरू हो गए थे, जो कि यहाँ पर आते हुए कह रहे थे कि तो यह है वो असली जगह। वो इल्यूजन तो काफी ज्यादा खतरनाक था, उससे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन आखिरकार हम लोग बच गए। मास्टर यालो तो यह देखकर जावियन से कहते हैं कि तुम्हारे उस इल्यूजन ब्रेक करने की वजह से चेन रिएक्शन शुरू हो गया, जिससे बाकी के सब लोग भी इल्यूजन से बाहर की तरफ आ गए। जिस पर तो जावियन जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, क्योंकि वैसे भी प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम का हम लोग अकेले मुकाबला नहीं कर सकते थे। जावियन का अभी यह सब कहना ही था कि तभी अचानक सामने की तरफ मौजूद उस फ्लेम पूल के अंदर से धीरे धीरे करके टावर निकल कर बाहर की तरफ आने शुरू हो गया, जिस टावर को सब लोग गौर से देख रहे थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आसपास की फ्लेम एनर्जी इकट्ठा होते हुए उस टावर के ऊपर मौजूद प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी के अंदर जाने लगी, जो कि एक बार फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। उसकी आंखें खुलते ही उसकी बॉडी से अंदर काफी ज्यादा एनर्जी अनलिश होती है, जिसे महसूस करते हुए इस बार तो जावियन समझ गया था कि यह असली प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम है। उन मेंशेंग उसे पहले ही देख चुका था। इस बार भी वो इसकी पावर को महसूस करते हुए कहता है कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। मास्टर वान हाई भी उसकी बात से एग्री करता था। वो कहता है कि हेवनली फ्लेम के मेथड पहले से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होते जा रहे हैं। अगर एक बार ये इस जगह से स्केप करके बाहर की तरफ निकल जाता है तो सेंट्रल प्लेन में काफी ज्यादा तबाही मचाएगा। इसलिए अब हम प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को इस तरह से आजाद रहने नहीं दे सकते, किसी न किसी को तो उसे काबू करना ही होगा। ये सब लोग इसी तरह से अपने मन में बातें कर रहे थे, तभी अचानक दूसरी तरफ प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम जावियन की तरफ देखते हुए सवाल करके पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, और आखिर तुमने मेरे नाइट मेंशन हेवन इल्यूजन को कैसे ब्रेक किया। ये सुनकर तो सबके सब लोग ही शॉक हो गए थे और वो सब लोग जावियन की तरफ देखने लगे। इवन की हॉल ऑफ सोल का डिप्टी लीडर भी हैरान होते हुए कह रहा था कि इसका मतलब कि जावियन ही वो बंदा है जिसने इल्यूजन को पहले ब्रेक किया और इसी की वजह से बाकी के सब भी आजाद हो पाए। जावियन तो दूसरी तरफ खामोश रहते हुए कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिस पर तो प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कि तुम मुझे बताते हो या फिर नहीं। एक बार मैं तुम्हें अपना फ्लेम सर्वेंट बना लूं तो उसके बाद मैं तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज मुझे मालूम हो जाएगा। जो बोलते ही प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम ने एक बार फिर से अपनी पावर्स अनलिश करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग महसूस हो रही थी। उसके प्रेशर को तो सब लोग बहुत ही मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे थे। तभी अचानक प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ पर डॉन्सिंग लेवल से जितने भी कमजोर कल्टीवेटर है उन सबको सबसे पहले जलकर राख होने की बारी है। और उसके ये कहते साथ ही वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर सबकी आंखों के सामने सब एक ही झटके में एक्सपेल होते हुए खाक में बदल गए, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल था। प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पर कहता है कि इस तरह के कचरे मेरे स्पेस के अंदर आकर राख बढ़ा रहे हैं। इसके बाद वो यहाँ पर बाकी के मौजूद लोगों से कहने लगा कि तुम लोग सर्वाइव कर चुके हो तो तुम सब लोग मेरे सर्वेंट बनने के काबिल हो। दूसरी तरफ जावियन यहाँ पर उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि यह बंदा कितना ज्यादा ब्रूटल है। मास्टर जाओचेन यहाँ पर जावियन को बताता है कि प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम किसी भी 5 स्टार डोजिंग लेवल के कल्टीवेटर्स के स्ट्रेंथ के बराबर है, प्लस उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ एक 6 स्टार डोजिंग लेवल के कल्टीवेटर को फाइट के लिए चैलेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त ऐसा कोई भी नहीं जो उसे अकेले ही चैलेंज कर सके। बाकी के सब लोग भी यहाँ पर इसी बात को लेकर परेशान हो रहे थे। दूसरी तरफ प्यूरिफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो अब तुम सब लोग मेरा कलेक्शन देखने के लिए तैयार हो जाओ, चलो मेरे गुलामों सामने आ जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि नीचे की तरफ से फ्लेम कूल के अंदर से खतरनाक एनर्जी तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलने लगी, जिसके अंदर से धीरे धीरे करके एक एक फ्लेम सर्वेंट निकल कर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। यह फ्लेम सर्वेंट पहले की तरह नहीं बल्कि जावियन उन्हें देखते हुए कहता है कि ये सारे के सारे डॉन्सिंग लेवल के कल्टीवेटर है। जिस पर तो मास्टर नानहाई भी कहता है कि
इन सब की कल्टीवेशन 1 स्टार से 3 स्टार डोजिंग लेवल के कल्टीवेटर के बराबर होगी। यानी कि ये सब लोग बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। दूसरी तरफ प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम हंसते हुए कहती है कि जब भी मैं स्पेस की सील को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ तब कुछ बेवकूफ ओवर कॉन्फिडेंस लोग मेरी स्पेस के अंदर एंटर कर लेते हैं, इसी उम्मीद में कि वो मुझे अपना गुलाम बना पाएंगे। लेकिन हर बार सिर्फ उल्टा ही होता है, मैं उन्हें अपना गुलाम बना लेता हूँ। इस बार के होने वाले गुलाम तुम सब लोग जो कि मेरे कलेक्शन में शामिल होगी। ये सब बोलते हुए प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पर ईवल्स की तरह जोर जोर से हंसने लगा। हुनमेन शेंग उसकी बातें सुनकर यहाँ पर सब लोगों को बताते हुए कहता है कि मेरी बात कान खोल के सुनो, हमारे बीच कितने ही ज्यादा मसले क्यों ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सबको सरवाइव करना है तो प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को हराना होगा, जो कि अकेले अकेले तो हम नहीं कर सकते। इसलिए फिलहाल के लिए हम सब लोगों को एक दूसरे का हाथ मिलाना होगा। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि वो अकेले इस हेवनली फ्लेम से निपट सकता है तो वो बेशक कोशिश कर ले। मैं वादा करता हूँ कि मैं बीच में इंटरफियर नहीं करूँगा, इसलिए जल्दी से डिसीजन लो और जवाब दो। सब लोग ही इस बात को अच्छे से समझते थे कि हुनमेन शेंग इस वक्त सही कह रहा है। इसलिए हम देखते कि सी क्लान ने सबसे पहले अलायंस को ज्वाइन करा। उसके बाद यान क्लान भी हुनमेन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अकेले तो हम हेवनली फ्लेम को नहीं निपट पाएंगे। यहाँ पर जूनियर जावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि जावियन बताओ कि अब हम क्या करें। इस पर तो जावियन जवाब देते हुए कहता है कि पहले हमारे लिए जरूरी यह है कि हम सबसे पहले प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को हरा दे, उसके बाद हमें उसे हासिल करने का कोई ना कोई मौका मिल ही जाएगा। इसलिए जावियन भी हुनमेन के साथ एग्री हो गया था। वो कहता है कि हॉल ऑफ सोल के लीडर ने जैसा कहा है कि इस प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम को हराने के लिए हमें एक दूसरे का हाथ मिलाना होगा, तो इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। जो सुनकर तो एक लम्हे के लिए हुनमेन शेंग सरप्राइज हो गया था और वो कहता है कि काफी अच्छा डिसीजन है, लेकिन इसी में ही हम सब की भलाई होगी। प्यूरीफाइड डिमोनिक लोटस फ्लेम भी अपनी आंखों के सामने यह सब देख रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो घबराता नहीं बल्कि वो उल्टा तो मुस्कुरा रहा होता है। और यहाँ पर इसी दिन के साथ हमारा ये एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।